दोस्तों, मैं विकास शाक्या और आज मैं रश्मि रथी लेकर बैठा था और मैं इसके तीसरे सर्ग पर था। और तीसरे सर्ग में मैंने देखा कि उस घटना का उल्लेख है जहां भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास ये शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं कि युद्ध ना हो तो ही अच्छा है, और यदि तुम और पांडव संधि कर लें तो पूरे भारतवर्ष में शांति बनी रहेगी और इतना बड़ा विनाश होने से बच जाएगा। लेकिन दुर्योधन उनकी बात नहीं मानता है, और दुर्योधन जब उनकी बात नहीं मानता है तो श्री कृष्ण उसे एक और प्रस्ताव रखते हैं उसके सामने, और उसे इस बात का विश्वास भी दिलाते हैं कि हालांकि मैं तो इंद्रप्रस्थ ही मांगने आया था पांडवों की तरफ से, लेकिन फिर भी मैं उनका दूत बनकर आया हूं, उनके द्वारा भेजा गया हूं। फिर भी मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ मैं स्वीकार कर लूंगा उसे स्वीकार करने में पांडव भी संकोच नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण ने उससे 5 गांव मांगे थे: अविस्थल, वर्कास्थल, मकांदी, वारणावत और एक और कोई गांव जो कि दुर्योधन की मर्जी का हो। ये 5 गांव भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जमीन देने से भी मना कर दिया। तो इसी घटना से क्षुब्ध होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना वहां विराट रूप दिखाया, दुर्योधन को यह समझाने का प्रयास किया कि तुम जो कर रहे हो उसमें तुम्हारा ही विनाश है। आगे जो कुछ है वो विनाश लीला तुम मेरे रूप में ही देख लो, वो कितना विभत्स है वो तुम मेरे रूप में ही देख लो। और वहां पर भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को अपना दुर्धर्ष रूप दिखाया। लेकिन इसके बाद भी आगे क्या हुआ, ये कहानी है अहंकार की, ये कहानी है मनुष्य के स्वार्थ की। क्योंकि मनुष्य का अहंकार उसे सब कुछ सामने होते हुए भी उसे वो नहीं देखने देता जो उसके ठीक सामने खड़ा है, उसका अहित बनकर खड़ा है, उसका हित किसमें है ये भी उसे दिखाया जाता है। लेकिन जब मनुष्य के सिर पर अहंकार सवार होता है तो भले ही भगवान सामने खड़े हों, उनकी कही हुई बात भी उसे समझ में नहीं आ सकती। क्योंकि अहंकार का यह गुण होता है कि ईश्वर भी सामने खड़ा हो तो भी एक बार उसने कदम आगे बढ़ा दिया तो वो पीछे नहीं हटा सकता। अहंकार अपनी मृत्यु से पहले नहीं मरता। यहां पर तृतीय सर्ग में, तीसरे सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर जी ने उसी घटना का वर्णन किया है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उस भरी सभा में अपना विराट रूप दिखाया। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसे प्रस्तुत किया है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहास। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही, जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड।
वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती है। जो लाछा गृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृघों तो दृश्याकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई बू है, पहचान पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फड़शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न घाते थे, भीष्म विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय। नमस्कार।